और जिसमें हमने सुना है कि यमुना एक्सप्रेस वे पर बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे एयरपोर्ट हो गया, फिल्म सिटी हो गई, कई बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हो गई। और तो सर यहाँ पे लोग बागों की बहुत सारी सोसाइटीज़ हो गई, रेजिडेंशियल का भी हमने सुन लिया, लेकिन यहाँ पे कोई एक भी कमर्शियल नहीं है। लोग वहाँ जाएंगे कहाँ? कहीं शॉपिंग करने जाना हो या कुछ चीज़ें लेने जाना हो, रेस्टोरेंट जाना हो या मूवी देखने जाना हो, तो वो प्लान कैसे करेंगे? कोई रेस्टोरेंट जाना हो, अच्छे से अच्छा रेस्टोरेंट 5 स्टार, या फिर फूड कोर्ट वगैरह का कोई ऑप्शन, कुछ ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट बताइए जो हमारे वो भी यहाँ के इंडिविजुअल लोग हैं जो यहाँ आसपास लोग रहेंगे तो उनके लिए, प्लस में कुछ इन्वेस्टर के लिए कोई अच्छी चीज़ बताइए जो वो आज इन्वेस्ट करें कमर्शियल के अंदर और अपना मूव ऑन करके निकल जाए वहाँ से कुछ इन्वेस्ट करके। तो अभी एकदम बहुत बढ़िया सवाल किया यहाँ पे कि यमुना एक्सप्रेसवे पे इतनी सारी डेवलपमेंट आ रही है यहाँ पे। वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड मॉल जहाँ पे आपको मल्टीप्लेक्स, अपना फूड कोर्ट, गेमिंग जोन या रिटेल डेस्टिनेशन सारी चीज़ें मिल जाएं एक साथ, तो वो ऑप्शन आज के डेट में तो यमुना एक्सप्रेसवे पे नहीं है संजू जी। बट मैं जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ या फिर जिस लोकेशन पे हम लोग खड़े हैं, ये एक एस ग्रुप अपना एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है और बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी यहाँ पे ये एस ग्रुप अपना बना रहा है, जिसके अंदर में आपको सारी चीज़ें जो आपने अभी बताई हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं एक एंड यूज़र के लिए, जो आसपास में लोग रह रहे होते हैं उनके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी यहाँ पे सारी मीट होती हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये एस ग्रुप अपना एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, एस YXP के नाम से, एक कमर्शियल हाई स्ट्रीट मॉल का ऑप्शन लेके आ रहा है, जिसके अंदर आपको रिटेल शॉप, फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्स, गेमिंग जोन से लेकर स्टूडियो अपार्टमेंट, सारे ऑप्शन आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर में देखने को मिलते हैं। ओके जी, मैं आपसे ये तो पूछ रहा हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है ये अपकमिंग है या लॉन्च हो चुका है? संजय जी लॉन्च हो चुका है, हमारा लास्ट महीने इसका रेरा आ चुका है। और हमने इसके अंदर में जो अपना जो ऊपर की इन्वेंट्रीज़ हैं, जिसमें मतलब अपना फूड कोर्ट हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, अपना स्टूडियो अपार्टमेंट्स वगैरह हो गए, इसकी हमने पिछले इसी महीने की 11 तारीख को, फरवरी 11 तारीख को हमने अलॉटमेंट इसकी करके पूरा सोल्ड कर दिया है। अभी हम लोग जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपने पास ऑप्शन अवेलेबल आते हैं वो हमारे पास लोअर ग्राउंड से लेके जो अपना सेकंड फ्लोर तक, लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर की जो रिटेल शॉप है उसकी अलॉटमेंट अभी हमने नहीं की है। मार्च के फर्स्ट वीक में इसकी अलॉटमेंट होनी है, तो जिस दिन वो अलॉटमेंट हो जाएगी उस दिन भी हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड हो जाएगा, जैसे ऊपर की यूनिट सोल्ड हो चुकी हैं। तो अभी पेमेंट प्लान की बात करूँ या फिर प्राइस क्या रखा है उसके अकॉर्डिंग, अनूप जी, तो इसके अंदर जो आप ये चीज़ें बता रहे हैं इसका पेमेंट प्लान क्या है और इसके प्राइसिंग क्या है, वो एक बार हमको डिस्क्लोज कर दीजिए। जी जी संजू जी, मैं अगर इस प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो इसके अंदर में मेरे पास जो रिटेल शॉप की इन्वेस्टमेंट आती है वो एक इन्वेस्टमेंट टिकट साइज़ की मैं अगर बात करता हूँ तो लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ की दुकान आपको मिल जाती है लोअर ग्राउंड और अपर ग्राउंड फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे अगर बात करता हूँ तो लगभग 1 CR से इन्वेस्टमेंट आती है, और सेम सेकंड फ्लोर पे आप जाते हैं तो 80 लाख रुपए 70 लाख रुपए से आपको दुकानें इसके अंदर में मिल जाती हैं। रेट की मैं अगर बात करता हूँ, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि क्या रेट इसके अंदर में आ रहे हैं, तो रेट की अगर बात करता हूँ लोअर ग्राउंड और अपर ग्राउंड फ्लोर पर मेरे पास 26,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है, फर्स्ट फ्लोर मेरा 22,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है, और सेकंड फ्लोर की जो दुकानें आ रही हैं इसके अंदर में 20,500 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है। अभी इसके अंदर में एक ऑफ़र चल रहा है जिसमें 2,500 रुपये स्क्वायर फीट का डिस्काउंट है जब तक अलॉटमेंट नहीं हो रही है। मार्च फर्स्ट वीक से पहले अगर आप इसके अंदर में दुकान बुक करेंगे, 5 लाख रुपए से बुकिंग जारी है इसके अंदर में, तो अभी आप बुक करेंगे तो आपको 2,500 रुपये का एक ऑन स्पॉट डिस्काउंट इसके अंदर मिल जाता है। प्लस जिस दिन अलॉटमेंट होगी उस दिन मैं आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट और भी इसके अंदर करवा दूँगा। आपका सेकंड क्वेश्चन था इसके अंदर में पेमेंट प्लान का। तो इसके अगर मैं पेमेंट प्लान की बात करता हूँ तो उसके अंदर में डिफरेंट पेमेंट प्लान है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। मेरे पास जो इसके अंदर में रिटेल शॉप है इसके अंदर आ रही है लोअर ग्राउंड से सेकंड फ्लोर तक, उसमें अपने पास बहुत बढ़िया पेमेंट प्लान है 20-30-20-30, जिसमें आपने अभी 5 लाख रुपए से बुकिंग करनी है से अब फिर आपकी जो अलॉटमेंट होगी उस टाइम पे आपसे 20% पेमेंट तब कंप्लीट करनी रहेगी। इसके बाद में अगली आपकी जो पेमेंट आती है वो 30% की आएगी लगभग जब इसका चौथा फ्लोर का लेंटर डल जाएगा, स्ट्रक्चर डल जाएगा रिटेल शॉप का, तो उसके लिए आपको लगभग 1 से 1.25 साल का टाइम मिल जाएगा। उसके बाद में अगली डिमांड आपकी आनी है 20% की, वो जब पूरा 11 फ्लोर का पूरा स्ट्रक्चर इसका रेडी हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट जो डिमांड है आपकी रिटेल के अंदर में वो आएगी पोजीशन पे 30% की। तो 20-30-20-30 का पेमेंट प्लान आता है रिटेल शॉप के अंदर। फूड कोर्ट की मैं अगर बात करता हूँ तो इसके अंदर में अपना जो पेमेंट प्लान है 50-25-25 का पेमेंट प्लान आता है। और जो इसके अंदर में रिटेल अपना पास स्टूडियो अपार्टमेंट्स जो हमने जो सोल्ड किए हैं अभी वो 40-30-30 के पेमेंट प्लान में हमने इसके अंदर में सोल्ड किए हैं। तो अभी इसमें इन्वेंट्रीज़ क्या क्या बच रही हैं? संजू जी इन्वेंट्रीज़ बहुत अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आज की डेट में मार्केट में एक सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, बहुत बड़ा डिपेंड जो होती है वो कि बिल्डर कौन सा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, कौन सा बिल्डर है जो प्रॉपर्टी बना रहा है। आज मार्केट में एक रेपुटेड बिल्डर की प्रॉपर्टी रेरा जिस दिन आता है उस दिन सोल्ड हो जाती है।
सेम चीज़ हमने यहाँ पे की है। ये एस ग्रुप की प्रॉपर्टी है। आज एस मार्केट में पूरे नोएडा एक्सटेंशन और नोएडा एक्सप्रेसवे पे बहुत बढ़िया प्रॉपर्टीज़ डिलीवर की है इन्होंने पिछले 10 से 12 साल के अंदर में। कम से कम 10-12 प्रोजेक्ट इन्होंने जो लग्जरी सेगमेंट इन्होंने डिलीवर किया हुआ है। आज इनके आप नाम ले सकते हैं, एस पार्कवे, एस गोल्फ शायर, एस डिविनो, एस सिटी, एस एस्पायर। इस टाइप से बहुत बढ़िया इन्होंने प्रॉपर्टीज़ डिलीवर की हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, एस मेडली हो गया जो पोजीशन आने वाला है, एस कैपिटल हो गया जिसके अंदर में HDFC का जोनल ऑफिस आया और अपना इन्फोसिस कंपनी आई है। तो एस एक मार्केट में पिछले 10-12 साल में बहुत बढ़िया नाम कमाया है और एक अच्छे बिल्डर की प्रॉपर्टी बेचने में टाइम नहीं लगता है। हमने बिफोर रेरा इस प्रोजेक्ट को 60 to 70% सोल्ड कर दिया है। आज मेरे पास जो इन्वेंट्री है वो 30% इन्वेंट्री आती हैं। लोअर ग्राउंड से लेके सेकंड फ्लोर तक की जो दुकानें हैं सिर्फ उसके अंदर में आपको ये इन्वेंट्री इसके अंदर में आपको मिलती हैं। मेजर जो चीज़ हमारी सोल्ड है वो अपना फूड कोर्ट कम्प्लीटली सोल्ड है, स्टूडियो अपार्टमेंट कम्प्लीटली सोल्ड आउट है, अपना जो इसके अंदर में रेस्टोरेंट स्पेस है वो कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। अभी एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, इन्वेस्टर के लिए इसमें प्रॉफिट क्या है, कितने पे एग्जिट कर सकते हैं, क्या है उनका टाइमिंग, वो और बता दीजिए। संजू जी, आप ना कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपने किस बिल्डर के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। एक अच्छे बिल्डर की प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कैपिटल ग्रोथ बहुत अच्छा मिलता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, अगर आप रिटेल शॉप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आपको एक 2500 रुपये का एक इनॉग्रल डिस्काउंट आज दे रहा हूँ, जो कि आने वाले कुछ टाइम में बंद कर दूंगा। मैं अलॉटमेंट जिस दिन हो जाएगी उससे कुछ ही दिनों के अंदर मैं डिस्काउंट बंद कर दूंगा। तो आज जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा तो 2500 रुपये स्क्वायर फीट का एक अपफ्रंट बेनिफिट उनको मिलता है। मतलब आपने अगर एक इन्वेस्टर ने या आपने एक 500 स्क्वायर फीट की दुकान ली है तो सीधे 2500 रुपये के हिसाब से लगभग आपको 12.5-13 लाख रुपए का बेनिफिट अपफ्रंट मिल जाता है। इन्वेस्टर के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। सेकंड क्वेश्चन आपका था जो कि इसके अंदर में एक पेमेंट प्लान का, तो एग्जिट टाइमिंग की। तो सेकंड जो क्वेश्चन आपका एग्जिट टाइमिंग का, तो एग्जिट ऑप्शन बहुत बढ़िया है यहाँ पे। रिटेल की मैं बात करता हूँ तो 20-30 का जो मैंने पेमेंट प्लान बताया है इसके अंदर में, तो आप शुरू की जो 50% आपकी पेमेंट जाती है 1-1.25 साल के अंदर में, उसके बाद आप बेचने के लिए फ्री हो। इसके अंदर में कोई बाउंडेशन नहीं है। एक चीज़ और बेस्ट पार्ट इसके अंदर में कि आपको कोई ट्रांसफ़र चार्जेस नहीं देने हैं। जब आप फर्स्ट ट्रांसफ़र किसी अपने बायर को या रीसेल करेंगे इस प्रॉपर्टी को, तो फर्स्ट टाइम पर आपको ट्रांसफ़र चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। जी, एक चीज़ और बता दीजिए, इसकी लोकेशन कहाँ पे आती है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बुक? संजू जी, इसकी मैं अगर लोकेशन की बात करता हूँ तो ये गौर यमुना सिटी है। अगर आप नोएडा की तरफ से आते हैं तो 0 पॉइंट से जैसे ही आप चढ़ते हैं तो जो अपना 2C का एग्ज़िट आता है जो गौर यमुना सिटी के लिए एग्ज़िट होता है, गौर यमुना सिटी के लिए एग्ज़िट लेके आप हाईवे के दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। और राइट हैंड साइड में आप आएंगे तो वहाँ से हार्डली 500-700 मीटर पे ही आपका ये एक ग्रीनवे करके पूरी प्लॉट की डेवलपमेंट आती है, ग्रीनवे गोल्फ विलेज करके। तो वहाँ पे हमने ये कमर्शियल डेवलपमेंट करी हुई है। ये आपको बोर्ड्स दिख रहे होंगे एस बाई XP के नाम से। तो ये इसकी लोकेशन आती है। यहाँ से आसपास की बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी प्लानिंग है यहाँ पे और सारी चीज़ें इसके आसपास में ही हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बुकिंग करने के लिए? बुकिंग के लिए मैं अगर बात करता हूँ तो इसके अंदर मैं एक रिटेल में अगर प्लान करें तो 5 लाख रुपए का आपका एक प्रायोरिटी 5 लाख रुपए की बुकिंग अमाउंट दे के आप अपनी प्रायोरिटी जनरेट करा सकते हैं। बाकी जो पेमेंट प्लान जैसे मैंने आपको बताया, जो जिस टर्म से मैं पेमेंट जा रही है वैसे आप पेमेंट करके अपनी फर्दर प्रोसेस के अंदर में कर सकते हैं। बट आपकी फिर भी अगर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है कि क्या अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं या क्या अभी इसके अंदर में आपके अभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं या लोकेशन को साइट विजिट कैसे करनी है, फर्दर प्रोसेस कैसे करनी है, तो आपके स्क्रीन पे एक नंबर शो होगा, उस पर कॉल करके अपनी क्वेरी सॉल्व करा सकते हैं, साइट विजिट प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, चलिए, आप थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू। इधर आओ, पीछे आओ, इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ मेरे।